नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर में थाना काकोड़ के रहने वाली एक युवती की वीडियो वायरल हो रही है। इस वायरल वीडियो में युवती थाना काकोड़ के एक एसओ पर अभद्रता करने का आरोप लगा रही है। पूरे मामले में जब बुलंदशहर सर एसएसपी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जिस युवती का वीडियो वायरल हो रहा है वह युवती 3 अगस्त को घर से चली गई थी, जिसका 7 अगस्त को मुकदमा माता पिता के द्वारा थाना काकोड़ में दर्ज कराया गया था। युवती 26 अगस्त को खुद वापस आ गई। खुद वापस आने के बाद युवती ने पुलिस को बताया कि वह माता पिता के डांटने से नाराज होकर सहारनपुर चली गई थी, जहां से वह वापस आ गई है। युवती के बयान अदालत में भी करा दी गई है। युवती ने अदालत में 164 के बयान में रेप जैसी किसी बात का जिक्र नहीं किया है। अदालत में दिए गए बयान के आधार पर एसओ राज बहादुर राठी ने पूरे मामले में एफआईआर लगा दी थी। उसके बाद अब अचानक युवती ने एक वीडियो वायरल कर अपने ही मुकदमे की जांच करने वाले दरोगा पर आरोप लगाते हुए कहा कि जांच करने वाले दरोगा ने उसने अश्लील बात की थी, जिसकी जांच बुलंदशहर एसएसपी के द्वारा सीओ सिकंदराबाद को सौंपी गई। पेश बुलंदशहर से प्रदीप पंडित की एक खास रिपोर्ट। मेरा नाम रश्मि है। मैं गांव शेरपुर की रहने वाली हूँ। थाना को मुझको कोमल काजल ने नशीला पदार्थ खिला के मुझे ज़बरदस्ती बाहर ले गई और मार पिटाई भी की और गाड़ी में मुझे डाल के आई। फिर मैं वहाँ पे 22-23 दिन रही। पुलिस मुझे 23वें दिन यहाँ पे लेके आई और राठी सर ने कोई भी मेडिकल वगैरह कुछ नहीं कराया और मुझसे कहा कि अगर तू एक रात मेरे साथ रहेगी तो जैसा तू कहेगी वैसा करवा दूंगा। मैं शेरपुर गांव का रहने वाला हूं। सुलेंदर मेरा नाम है और मेरी बेटी को नशीला पदार्थ खिलाया, कोमल काजल ने खिलवाया और उसको ज़बरदस्ती गाड़ी में डाली आई। और जी जब मैंने एफआईआर दर्ज रिपोर्ट करी राठी सर के पास, और तो उन्होंने काफ़ी 22-23 दिन में मेरी बेटी को बरामद किया। मुझसे 15-20 हज़ार रुपये लिए और फिर मेरी बेटी से बोला कि एक रात मेरे पास रहे, उसके बाद मैं तेरे को इसी के लड़के के साथ भेज दूंगा। अच्छा, आवाज मेरी लोगे तुम? हाँ, एक मामला है थाना काकोड़ का, किसी युवती ने आरोप लगाए हैं किसी पुलिसकर्मी पर, क्या पूरा मामला है, क्या कार्य है? देखिए, दिनांक 3/8/20 को थाना काकोड़ के शेरपुर गांव की एक बच्ची जिसकी उम्र लगभग 16 साल के आसपास है, वो अपने घर से गायब हो गई। 7/8/20 को लगभग 4 दिन बाद उसके पिता के द्वारा 363 का एक मुकदमा बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया गया, जिसमें उसने लिखाया कि उसकी 15 साल की बेटी घर पर नहीं मिली है और वो गायब है। इसी बीच पुलिस लगातार इस प्रकरण में लड़की की तलाश करती रही। दिनांक 26/8/20 को वो लड़की अपने परिवारीजनों के साथ थाने पर आई, जहां पर उसने अपना 161 का बयान दर्ज कराया। उस बयान में लड़की ने अंकित कराया कि माता पिता की डांट से नाराज होकर के वो घर से चली गई थी। उसका किसी के द्वारा कोई शोषण नहीं किया गया, न ही वो किसी के साथ भागी थी। अगले दिन 27/8 को उसका अदालत में 164 का बयान दर्ज कराया गया। उस बयान में भी जज साहब के सामने उस लड़की ने अपने बयान में कहा कि मैं माँ बाप की डांट से नाराज होकर चली गई थी और मैं स्वतंत्र जीवन अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ। इसके बाद लड़की माता पिता को सुपुर्द कर दी गई और अगले दिन 29/8 को इस मुकदमे में विवेचक द्वारा जो राठी हैं अंतिम रिपोर्ट लगा दिया गया इस आधार पर। कल वो लड़की मेरे कार्यालय में आई। उसने कतिपय आरोप सब इंस्पेक्टर के खिलाफ लगाए, जिनकी प्रथम दृष्टया जाँच जब हमने कराई तो तथ्यों की जानकारी हुई। प्राथमिक छानबीन जांच में जो आरोप लड़की ने दरोगा के प्रति लगाए थे उसके संबंध में कोई साक्ष्य नहीं मिला, लेकिन ये पाया गया कि इस प्रकरण की विवेचना में सब इंस्पेक्टर के स्तर पर एक लापरवाही बरती गई। लड़की उक्त अवधि में 3/7 से लेकर के 26/7 के बीच में कहाँ रही, यह विवेचक को स्पष्ट करना चाहिए था। उस स्थान की तलाश करनी चाहिए थी, जिसके साथ रही थी उसको भी लाना चाहिए था। भले ही लड़की ने मना कर दिया था कि किसी के साथ नहीं थी, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होना चाहिए था कि लड़की कहीं न कहीं रही है और किसी न किसी के साथ रही है और उस समय बयान के समय वो झूठ बोल रही थी। उस झूठ का अनावरण किया जाना अनिवार्य था। अब लड़की ने अपने माता पिता के सिखाए के अनुसार पड़ोस में रहने वाली 2 बीए की छात्राओं को अभियुक्ता बनाते हुए एक एप्लीकेशन दिया है
और उसने बताया है कि इन लड़कियों ने बतासे में उसे कुछ खिला दिया था और वो बेहोश हो गई थी। फिर उसे पता नहीं कि वो कहाँ गई, और अब अपने साथ वो रेप की भी बात बता रही है और उन लड़कियों को अभियुक्त के रूप में पेश कर रही है। तो हमने नए सिरे से इसकी पूरी विवेचना क्षेत्राधिकारी के निर्देशन में प्रारंभ कराई है, ताकि ये ट्रेस हो सके कि उक्त अवधि में लड़की किसके साथ रही, कहाँ रही, और जिसके साथ रही उसका उससे पूर्व से कोई संपर्क संबंध था या नहीं था। तथा जो सब इंस्पेक्टर राठी हैं उनको हमने तत्काल प्रभाव से इस लापरवाही की वजह से लाइन हाजिर कर दिया है। फिलहाल जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि सब इंस्पेक्टर ने उसको अपने साथ रहने की जो बात कही थी उसमें कोई तथ्य नहीं पाया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि इन नई लड़कियों को फंसाने के इरादे से जो उसके पड़ोस की 2 लड़कियां हैं, एक कहानी उसके द्वारा गढ़ी गई है ताकि सनसनीखेज तरीके से इसे प्रस्तुत किया जाए और उस पर फिर पुलिस ज़्यादा एक्टिव हो।